हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम, चाहे जीआईसी हो या फिर पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, डीएसएसबी, आरपीएससी या अदर स्टेट का कोई सब भी प्रवक्ता पद का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। पहला है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की अवधारणा किसने दी? ये देखिए, मैंने शुरू में ही बताया है कि अवधारणा वाला यानी सिद्धांत और उनके जनक, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन हर हाल में आपको करने हैं, अलग से नोट्स बना लें। शुरू से ही कहता चला आ रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आया है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, सी एच कार, बोटमोर, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें से जो सही आंसर है वो है कार्ल मार्क्स। अब कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है कि मार्क्स ने अपना जो सिद्धांत है, ये इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी कहते हैं। दोस्तों अच्छे से याद रखना है, कई तरीके से क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसे आर्थिक व्याख्या के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्क्स ने किस पुस्तक में इतिहास की आर्थिक व्याख्या यानी भौतिकवादी व्याख्या का उल्लेख किया है। तो याद रखना, पुस्तक का नाम है जर्मन आइडियोलॉजी, यानी जर्मन विचारधारा या आइडियोलॉजी। याद रखना। अगला क्वेश्चन, गलत चेतना, जिसका अर्थ है उन लोगों के उत्पादन के संबंध में चेतना जो समाज में अपनी वास्तविक सामाजिक स्थिति के बारे में अनभिज्ञ, की अवधारणा की रचना किसने की? सीधा सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गलत चेतना की अवधारणा, यहाँ भी देखिए वही चीज है, किससे संबंधित है? मार्क्स, पैरेटो, वेबर, अर्नबी। गलत चेतना मतलब झूठी चेतना। अब शायद आपको आंसर पता चल चुका होगा, झूठी चेतना भी इसे कहा जाता है। और ये जो इसका सही आंसर है वो है कार्ल मार्क्स। याद रखना, ये भी मार्क्स से संबंधित है। और ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग। इसी टाइप के सिद्धांत और जनक वाले क्वेश्चन आते हैं। निगमित वर्ग चेतना एवं प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? मार्क्स, फूले, मैकाइवर एवं समडर। पूरा टाइम है, कोशिश हमेशा किया करें कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो पेन कॉपी लेकर के बैठें और साथ में अपने क्वेश्चन जरूर लिखा करें, अपने आंसर कि कितने क्वेश्चन मेरे सही। आकलन बहुत जरूरी है। आपको पता है यूपी पीजीटी का पेपर बिल्कुल नजदीक आ चुका है। तो उस हिसाब से अपना आकलन करते रहें। जो क्वेश्चन आपको नहीं पता उसे तुरंत जो है नोट कर लें, या वीडियो को पॉज करके रोक करके आप नोट कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका होता है पढ़ाई का। तीसरे का जो सही क्वेश्चन आंसर है वो है मैकाइवर। याद रखना, निगमित वर्ग चेतना और प्रतिस्पर्धात्मक भावना के जो अंतर किया है वो मैकाइवर ने किया है, जबकि मार्क्स ने वर्ग चेतना एवं झूठी वर्ग चेतना की अवधारणा दी है। दोनों में ठीक है, अंतर है, ये याद रखना। मार्क्स ने वर्ग चेतना दिया है, लेकिन निगमित लग जाए तो वो मैकाइवर से संबंधित हो जाता है। निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय का से जो है किसका नाम जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। औपचारिक संप्रदाय, वॉटमोर, वीरस्टेड, सिमेल, बेबले। इसका आंसर बताना है आपको। और आंसर आपने नोट कर लिया होगा, इसका सही आंसर है सी, जॉर्ज सीमेल। ये कथन किसका है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई। जाति के बारे में जो है क्वेश्चन है, एस सी दुबे, ड्यूमो, मजूमदार, श्रीनिवास। तो सही आंसर बताना है आपको। और इसका सही आंसर है दूसरा वाला, ड्यूमो। इनकी पुस्तक जो है, अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं तो लिख लें, होमो हेरार्किक्स। ड्यूमो की जो पुस्तक है वो है होमो हेरार्किस। चलिए अगला क्वेश्चन, गेमाइनसेफ्ट शब्द निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? खूब अच्छे से, जो इससे पहले वाले वीडियो में क्लास करवाई थी उसमें बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक क्लियर कराए गए हैं।
450 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जिसने नहीं देखा वो जरूर देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने शुरू किया था सीरीज 450 क्वेश्चन की, ये बिल्कुल समाज शास्त्र का बिल्कुल निचोड़ है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छोड़ें, पेपर से पहले ये सीरीज जरूर देख लें। 450 क्वेश्चन की सीरीज। विकसित समाज को, विकासशील समाज को, औद्योगिक समाज को, उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर है विकासशील समाज। क्वेश्चन नंबर 7। इस अध्ययन में श्रीनिवास ने प्रभु जाति की विशेषताओं को पाया था, ये बताना है आप। दक्षिण भारतीय समाज में, पूर्व के धर्म एवं समाज में, उत्तर भारत के समाजों, उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है श्रीनिवास ने जो प्रभु जाति की अवधारणा दी थी वो कहाँ पे अध्ययन किया था, तो वो किया था दक्षिण भारतीय समाज की जनजातियों के बारे में। किसने नौकरशाही के बनावटी प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है, वो आपको बताना है। मैक्स वेबर, गर्डनर, ब्लाउ मर्टन, इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नहीं दिख रहा अगर, तो इस तरीके से दिख जाएगा नौकरशाही के बारे में। तो इसका जो सही आंसर है वो है गर्डनर। अगला क्वेश्चन। सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताना है। सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताना है। एस.सी. दुबे, राधा कमल मुखर्जी, टी.एन. मजूमदार, रामकृष्ण मुखर्जी। तो इसका सही आंसर है बी, राधा कमल मुखर्जी। अगला क्वेश्चन। कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है। कृषक समाज की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? शिकार करना, भोजन एकत्र करना, स्थायी कृषि, कृषि एक जीवन पद्धति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता है किसान समाज के बारे में कि उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि को ही एक जीवन पद्धति के रूप में मानता है। कौन सा सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित है? मानव की मानसिक एकता पर आधारित है, वो आपको बताना है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि समाज शास्त्र से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और क्लासेज आपको यहाँ पर मिलती हैं। साथ ही टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम में आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। किसी तरीके के कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा तैयारी करने का मौका है, टाइम है, तो आप इस नंबर से जुड़ करके व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है बुद्ध विकास से। लघु समुदाय पालने से लेकर कब्र तक के जीवन का संयोजन है, ये किसका स्टेटमेंट है? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। रेडफील्ड, चौहान, बेती, मैरियट। लघु समुदाय पालने से लेकर कब्र तक के जीवन का संयोजन है, तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट रेडफील्ड। ये इसका स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति नहीं है, कमेटी नहीं है? समिति और समुदाय वाला बहुत अच्छे से टॉपिक कराया जा चुका है। सब कुछ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे वहां पर सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है पड़ोस। निम्नलिखित वक्तव्यों में से संस्कृतिकरण के बारे में कौन सा एक सही है? सही बताना है संस्कृतिकरण के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14। ये संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसका प्रारंभ भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ हुआ। यह परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है। यह स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। कौन सा एक सही है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है वो है 14 का डी। ठीक है। श्रीनिवास ने कर्नाटक के पूर्व लोगों के अध्ययन के पश्चात यह अवधारणा बताई थी, और कई सारी विशेषताएं इसमें बताई है, जैसे कि संस्कृतिकरण का संबंध मुख्यतः निम्न जातियों से होता है। इससे मात्र पद मूलक परिवर्तन होता है, ना कि संरचनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है ये, ना कि व्यक्तिगत
यह प्रक्रिया वैदिक काल से ही चली आ रही है, अंग्रेजों के समय से नहीं, वैदिक काल से ही चली आ रही है और यह अनुभव आश्रित प्रक्रिया है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सभ्यता और संस्कृति के संबंध में सही है? सभ्यता और संस्कृति के बारे में सही है। ठीक से क्वेश्चन को पढ़ते चलें, क्योंकि कूट वाला ये क्वेश्चन है, लेंदी है थोड़ा सा, स्क्रीन में पूरा नहीं आ पाएगा। तो इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, वहां पर एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, आराम से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, पहला है कि संस्कृति सभ्यता का संचालन करती है तथा सभ्यता परिवर्तन का आधार है। मानव मूल्यों का वहन होने के नाते संस्कृति नवीन सभ्यताओं को पुनर्निर्देशित करती है। फिर है, संस्कृति और सभ्यता के मध्य कोई पारस्परिकता यानी अन्योन्यता नहीं है। उन्नत संस्कृति को सभ्यता के किन्हीं उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। कूट के माध्यम से क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी है, तो इसमें से मैं बता दूं आपको कि ये जो पहला है, ये और ये, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है संस्कृति और सभ्यता के बारे, यानी कि बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दबाव समूह की क्या भूमिका है? समाज में झगड़े पैदा करने की भूमिका, राजनीति में लुका छिपी का खेल करने की भूमिका, बृहद समाज में शरारती भूमिका, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपको बताना है दबाव समूह की भूमिका के बारे में। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, क्योंकि दबाव समूह का जो मुख्य उद्देश्य है, इन्हें हित समूह भी कहा जाता है, याद रखना, हित समूह भी कहा जाता है। और एससी फाइनर के द्वारा बहुत अच्छे से इन्हें 4 प्रकार के दबाव समूहों का उल्लेख किया गया है। ये अपने हित से संबंधित जो है राजनीतिक दलों के साथ जुड़े होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लोगों ने कृषि के साधनों में परिवर्तन कर लिया है परंतु भूमि के स्वामित्व के प्रतिमानों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। ये उदाहरण जो है किस चीज को दर्शाता है? प्रौद्योगिकी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक विलंबना, मंद सामाजिक परिवर्तन। आंसर बताना है आपको, नोट करना है, और लास्ट में जब आप वीडियो देख चुके हैं तो लास्ट में जो है मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में ये बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है सी, सांस्कृतिक विलंबन। अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादन किया था, वो बताना है। फूले, साइमन, पर्टन, समनर। और ये क्वेश्चन जो है अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा वाला, ये 450 की क्वेश्चन की सीरीज में कम से कम 3 बार रिपीट हुआ, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, ये पहले भी कई बार कराया जा चुका है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार कराया जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, संदर्भ समूह व्यवहार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, इसका आंसर बताना है। संदर्भ समूह व्यवहार वंचन का, सापेक्ष वंचन का, सापेक्ष प्रेरणा, या फिर प्रेरणा। इसका सही आंसर है दोस्तों सापेक्ष वंचन। और सापेक्ष वंचन की जो अवधारणा दी गई है वो मर्टन द्वारा दी गई। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर नोट कर लिया करें, सब कुछ पता होना चाहिए थीम पूरी। संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है किसने? ये बताना है आपको, मर्टन या फिर किट्रोन्सी ने, या हायमन और मर्टन ने, कूले, हायमन ने, किट्रोन्सी, या फिर कूले। तो इसका सही आंसर है बी वाला, दूसरा वाला। सर्वप्रथम अगर संदर्भ समूह की बात की जाए तो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो हायमन ने किया था। कब किया था? 1942 में, याद रखना। और उसके बाद तो खैर कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके बाद इसमें जुड़े। न्यूकॉम्ब भी इससे जुड़ा है, फिर कुछ समाजशास्त्री जैसे मर्टन है, टर्नर है, स्टोफर है, इनका भी योगदान इसमें रहा है। तो यहाँ पर आंसर हायमन और मर्टन हो जाएगा। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने देखिए, सिद्धांत से संबंधित कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? और मैं हमेशा कहता हूं कि सिद्धांत और बुक्स वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, अलग से ही इनका रजिस्टर बना लो। मुश्किल से मैं आपको बता दूं 5 से 6 पेज में आप अगर लिखोगे तो इतने में सारी बुक्स आपकी आ जाती हैं। अब बताइए, 5-6 पेज का वर्क तो आप कर ही सकते हैं भाई।
इसी तरीके से मुश्किल से 10 से 15 पेज के अंतर्गत आपके सारे सिद्धांत आ जाते हैं, सिद्धांत और जनक। तो बताओ, और क्वेश्चन यहाँ से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं सिद्धांत और बुक से, बल्कि ज़्यादा, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इतने क्वेश्चन जहाँ पे मिल रहे हैं और इतनी कम मेहनत हो, तो भाई मैं नहीं समझता कि इस मेहनत से आपको बचना चाहिए। शुरू से ही बताता चला रहा हूँ कि ये चीज़ें ज़रूर आप कंप्लीट कर लें। अच्छा, ये प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसे छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते। वही जो बाकी लोग गलती करते हैं, अगर उन गलतियों को आपने सुधार लिया तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा सिलेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर सी, के डेविस एवं डब्ल्यू ई मोर। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण के आधार क्या है, वो आपको बताना। वर्ग, परिस्थिति एवं संपत्ति, शक्ति, सम्मान एवं संपत्ति, वर्ग, संपत्ति एवं शक्ति, वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति। आपने आंसर नोट कर लिया होगा, और इसका सही आंसर है 22 का डी, वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति। याद रखें। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का मौलिक स्रोत है। यानी जब सत्ता का समान रूप से वितरण नहीं होता, वहीं पे ही संघर्ष का जो मूल स्रोत है, यानी जड़ है जो संघर्ष की, वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ऐसा किसका मानना है? मार्क्स, कोजर, कार्बर या फिर डेरनडॉर्फ? ये इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी। एक अर्जित परिस्थिति वह है जो कि योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है, जैविकीय दशाओं से प्राप्त होती है, व्यक्ति के जन्म क्रम से प्राप्त होती है, उपयुक्त में से कहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देना है। अर्जित परिस्थिति, ये वाला क्वेश्चन भी पहले कराया जा चुका है, और इसका सही आंसर है पहला वाला, योग्यता एवं कौशल से। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 25, स्टेटस के बारे में किसने प्रारंभ किया, ये बताना है आपको। लिंटन, वेबर, मर्टन, पार्सन? तो इसका सही आंसर है पहला वाला, रॉल्फ लिंटन। इन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का, परिस्थिति जो शब्द है स्टेटस, इसका जो है उल्लेख किया था, और उन्होंने दो भागों में बांटा था, प्रदत्त और अर्जित। भूमिका दूरी, ये अवधारणा को किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 26, गॉफमैन, मर्टन, टर्नल, लिंटन? ये बताना है आपको, और इसका सही आंसर है गॉफमैन। ये किसने कहा कि भूमिका संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं? नोडल, मर्टन या फिर वॉटमोर, लेविस्ट्रास? भूमिका संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और इसका सही आंसर है बी, मर्टन। किसने भूमिका का वर्गीकरण संबंधात्मक भूमिका तथा गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में किया है? नोडेल, लुंडबर्ग, रॉल्फ लिंटन और आर के मर्टन? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देना है। संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका, इसका सही आंसर है पहला वाला, नोडेल। निम्नलिखित में से कौन सी अर्जित यानी साधित भूमिका है? अर्जित भूमिका कौन सी है? जाति की सदस्यता, चिकित्सक का पुत्र, एक अभियंता, एक जागीरदार? अर्जित भूमिका, इसका सही आंसर है सी, एक इंजीनियर यानी अभियंता। इस पुस्तक में लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति के को जो है दो भागों में, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में वर्गीकृत किया है। जैसा कि मैंने अभी बताया, लिंटन वाला आया था और दो भागों में बांटा है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है, देखिए यहाँ दिया है, मैन एंड कल्चर, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन? डी इसका सही आंसर है। जाति स्त्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी? देखिए फिर से अवधारणा वाला क्वेश्चन आ गया, और मोस्ट इंपोर्टेंट है। श्रेणीबद्धता की अवधारणा टी एन मदान, सिद्धू और डी एफ वोकॉफ और लुई ड्यूमा? क्वेश्चन नंबर 31, सही आंसर है डी,
परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, नॉर्टन। परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई जो माना है, वो माना है बी यानी कि पार्सन्स ने। अगला क्वेश्चन सूचियों से संबंधित है। एक तरफ परिवार के प्रकार दिए हैं और दूसरा जो है उदाहरण दिया हुआ है। कूट के रूप में इसे करना है, ये बताना है आपको। पहला है देखिए परिवार का आर्थिक प्रकार, परिवार का जैविक, फिर सांस्कृतिक, सामाजिक। यहाँ उदाहरण दिए हैं श्रम विभाजन, बच्चों का प्रजनन, परिस्थिति प्रदान कर, नैतिक नियमों की शिक्षा। क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी क्योंकि स्क्रीन पे पूरा नहीं दिख रहा है, तो इसका सही आंसर है सी। आंसर नोट कर लेना आप लोग सी करके, और इसके पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम में पीडीएफ दूंगा वहां पर आप जो है इसे अच्छे से देख लेना कर लेना। परिस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया है? लिंटन, पार्सन्स, नॉर्डल, मर्टन। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, जल्दीबाजी मत करें और उसके बाद अपना आंसर नोट करें। इसका सही आंसर है डी, मर्टन। वो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसने परिवार को सर्वाधिक रूप से संशोधित किया है? औद्योगिक क्रांति ने, पुनर्जागरण ने, समाज सुधार ने, मार्क्सवाद ने। यानी परिवार के ढांचे में जो परिवर्तन आया है उसके लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, औद्योगिक क्रांति ने। याद रखना कई सारे कारक उत्तरदायी हैं जैसे कि औद्योगिकरण, नगरीकरण, स्त्री शिक्षा, यातायात के साधन, आवास समस्या, अर्थ का महत्व, पाश्चात्य सभ्यता, प्रेम विवाह। कई बार प्रेम विवाह को लोग भूल जाते, प्रेम विवाह भी इसी के अंतर्गत आता है, याद रखना। ठीक है, स्वतंत्रता, जनसंख्या वृद्धि, ये जो है सारे तत्व इसके लिए परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, कहना ना पड़ा करें। जैसे ही वीडियो आप ओपन करते हैं सबसे पहला काम अटेंडेंस लगाना यानी लाइक करना, और चैनल में नए हैं तो जरूर जुड़ जाएं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो निम्नलिखित में से कौन से ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण हैं? ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण, ठीक से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। भाई, जजमान, पति पत्नी, माता पिता। इसमें कूट के रूप में आंसर दिए हैं, वो आंसर नहीं दिखा रहा हूँ, इसी में से आपको देना, 1 2 3 इस तरीके से, या फिर 2 3, या फिर 3 4, या फिर 1 2 3 4, ऐसे करके दिया होता है, उसमें से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 4, यानी कि ये वाला, पति पत्नी और माता पिता, ये ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए।